अपने कमरे में जाकर अलमारी से अपनी सबसे खूबसूरत साड़ी निकाली और उसे ध्यान से पहन लिया। उसने अपने लंबे बालों को खुला छोड़ दिया और थोड़ी सी खुशबूदार इत्र लगा ली। कुसुम ने सोचा कि जब उसके देवर रोहन घर आएंगे तो वह बेहद खास और आकर्षक लगनी चाहिए। पिछले 1 साल से कुसुम के छोटे देवर रोहन उनके ही साथ घर पर रह रहे थे। कुसुम का पति राजीव काम के सिलसिले में एक विदेशी कंपनी में था और उसे अक्सर कई कई महीनों के लिए विदेश जाना पड़ता था। घर पर कुसुम अकेली और उदास न रहे, इसीलिए राजीव ने अपने छोटे भाई रोहन को शहर से अपने घर बुला लिया था ताकि वह कुसुम की देखरेख कर सके और घर के कामकाज में हाथ बटा सके। रोहन बहुत ही शांत, सभ्य और समझदार इंसान था। वह सुबह जल्दी उठकर घर के छोटे मोटे कामों में मदद कर दिया करता था और शाम को ऑफिस से आकर भी कुसुम का ख्याल रखता था। कुसुम को अपने पति के साथ रहना बहुत पसंद था, लेकिन जब से राजीव विदेश गया था, कुसुम की जिंदगी में एक खालीपन आ गया था। पिछले 8 महीनों से राजीव एक बार भी घर नहीं आ पाया था और न ही दोनों के बीच वैसी बातें हो पा रही थी। इस लंबे अकेलेपन की वजह से कुसुम का मन हमेशा बेचैन और परेशान रहता था। वह दिन रात अपने पति की याद में तड़पती रहती थी, लेकिन उसके पास सब्र करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। समय बीतता गया और कुसुम का अकेलापन बढ़ता ही गया। धीरे धीरे कुसुम के मन में एक अजीब सी सोच घर करने लगी। वह रोहन को दिन रात अपने आसपास देखती और सोचने लगती कि रोहन भी तो एक नवयुवक है, वह भी शायद मेरी ही तरह अकेलापन महसूस करता होगा। कुसुम को लगने लगा कि शायद रोहन भी किसी साथी की तलाश में है, लेकिन संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहा है। एक शाम कुसुम रसोई में चाय बना रही थी, तभी उसकी नजर रोहन के कमरे पर पड़ी। रोहन के कमरे की बत्ती जल रही थी और अंदर से बहुत ही धीमी धीमी फुसफुसाहट और सिसकियों की आवाजें आ रही थी। कुसुम को यह सब बहुत अजीब लगा। उसने गैस बंद की और दबे पांव रोहन के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। कुसुम ने अपनी सांसें रोक ली और दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा। अंदर का नजारा देखकर कुसुम के होश उड़ गए। रोहन बिस्तर पर बैठा था और उसके हाथों में एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर थी। वह उस तस्वीर को देखकर बहुत तसल्ली से और रोते हुए किसी का नाम पुकार रहा था। कुसुम को लगा कि शायद रोहन की तबीयत ठीक नहीं है या वह किसी भारी तनाव और मानसिक परेशानी से गुजर रहा है। घबराहट में कुसुम ने थोड़ा आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया, जिससे दरवाजे में जोर की आवाज हुई। रोहन ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कुसुम को अपने कमरे के बाहर खड़ा देखकर रोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रोहन ने तुरंत उस तस्वीर को अपने तकिए के नीचे छुपाया और सख्त आवाज में कहा, भाभी, आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? आपको इस तरह बिना पूछे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। रोहन का यह रूप देखकर कुसुम पूरी तरह डर गई। उससे कुछ बोलते नहीं बना और वह बिना कोई जवाब दिए तेजी से अपने कमरे में वापस आ गई। उस रात कुसुम सो नहीं सकी। उसके दिमाग में लगातार वही मंजर घूम रहा था। उसने सोचा कि रोहन शायद डर गया है या उसे झिझक हो रही है। कुसुम ने मन ही मन एक योजना बनाई कि अगर वह खुद पहल करेगी और रोहन को इशारा देगी तो शायद रोहन का संकोच दूर हो जाएगा। अगले दिन दोपहर के समय जब रोहन ऑफिस से घर वापस लौटा तो कुसुम ने अपनी योजना के मुताबिक खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। उसने एक खास अंदाज में कपड़े पहने और रोहन के सामने आई। उसने रोहन के लिए बड़े प्यार से खाना परोसा और बात करने के बहाने रोहन के बहुत करीब आकर बैठ गई। कुसुम का यह बदला हुआ व्यवहार और उसका पहनावा देखकर रोहन अचंभित रह गया। रोहन ने तुरंत खुद को पीछे खींचा और बहुत ही गंभीरता से कुसुम की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा साफ दिख रही थी। रोहन ने कड़े शब्दों में कहा, भाभी, यह सब क्या है? आपको अपनी मर्यादा और इस घर की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। भैया ने मुझ पर भरोसा करके मुझे आपके पास छोड़ा था ताकि मैं आपकी सुरक्षा कर सकूं। आप यह क्या करने की कोशिश कर रही है? रोहन की यह बात सुनते ही कुसुम के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन ने आगे कहा, जिस तस्वीर को देखकर मैं कल रो रहा था वह मेरी मंगेतर की तस्वीर थी, जिसकी शादी से कुछ दिन पहले एक हादसे में मौत हो गई थी। मैं आज भी उसी की यादों में जीता हूँ। लेकिन आपने मुझे क्या समझ लिया? रोहन की बातें कुसुम के दिल में तीर की तरह चुभी। उसकी आंखें शर्मिंदगी से झुक गईं और उसके आंसू निकल पड़े। कुसुम को अपनी बहुत बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रोहन से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दो रोहन। अकेलेपन ने मेरे सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर दिया था। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मुझे माफ कर दो और इस बात का जिक्र राजीव से कभी मत करना। रोहन ने एक लंबी सांस ली और कुसुम से कहा, भाभी, आप मेरे लिए माँ समान हैं। कभी कभी इंसान अकेलेपन में गलत रास्ते पर भटक जाता है, लेकिन सही समय पर संभल जाना ही असली समझदारी है। आप चिंता मत कीजिए, यह बात हमारे बीच ही रहेगी। उस दिन के बाद से कुसुम के मन में रोहन के लिए इज्जत और सम्मान कई गुना बढ़ गया। कुसुम समझ गई कि हर रिश्ता वैसा नहीं होता जैसा हम अपनी सहूलियत के हिसाब से सोच लेते हैं। दोस्तों,
कभी कभी हम परिस्थितियों को गलत समझ बैठते हैं और भावनाओं में बहकर गलत कदम उठाने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी और सीख देने वाली लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।